साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों। अति वर्षा से किसानों की सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान, लागत भी नहीं निकल रही है। खेत और फसल देखकर किसान है परेशान। ये सोयाबीन की फसल इस कारण जलाई जा रही है कि मौसम की मार की वजह से अतिवृष्टि के कारण इसमें अफलन की स्थिति पैदा हो गई थी। पौधा तो बहुत अच्छा बना था, पौधे को अच्छे देख के मैंने कटवा भी लिए, पर निकालने की नौबत आई तो सोचा कि ये तो थ्रेसर वाले को भी ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, इसलिए मजबूरन मुझे इसे जलाना पड़ा है। क्यों, इसमें माल कम लगा हुआ इसलिए? हाँ, अफलन की स्थिति हो गई अतिवृष्टि के कारण, इसलिए मेरा 5 बीघे का सोयाबीन मुझे जलाना पड़ा। अच्छा, उपज कम है, उसके अंदर माल हाँ, कम है, इसलिए आपको जलाना पड़ा। जी, निकालना महंगा पड़ रहा था। हाँ। क्या नाम लिखते हो? कमलेश हार्डिया कसरावत से। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ में घंटाघर चौक पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने आज सिविक सेंटर से पैदल रैली निकालकर घंटाघर चौक पर बड़ी संख्या में एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ प्रांतीय निर्देशानुसार प्रथम चरण में हमने ब्लॉक तहसील में धरना प्रदर्शन देकर ज्ञापन सौंपा, द्वितीय चरण में जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा और आज तृतीय चरण में संभागीय स्तर पर जो है हमने ज्ञापन सौंपा, जिसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर आदि जिलों से हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जिला अध्यक्ष सहित उपस्थित हुए। और हमारा जैसा कि प्रमुखतः मांग है कि जो प्रमोशन में है हमें आरक्षण दिया जाए। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं माननीय मनोज गोरकेला जी, उनके द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे जस का तस लागू किया जाए। साथ ही जो आउटसोर्सिंग प्रथा है उसे बंद की जाए और जो ठेका प्रथा चल रही है उसे भी बंद की जाए एवं विभिन्न विभागों में जो है रोस्टर का संधारण नहीं हो रहा है। साथ ही जो हमारे SC ST के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रत्येक माह की 10 तारीख को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और समयमान जो हमारे समयपाल कर्मचारी साथी हैं उनको भी समयमान वेतन देने जैसी हमने मांगे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपी है। और अगर ये मांग हमारी पूर्ण नहीं होती है तो इसके बाद हमारा अगला चरण जो है वो प्रदेश स्तर पर हमारा धरना प्रदर्शन और रैली का कार्यक्रम रहेगा। योगेश चौधरी, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश आजाद, जिला जबलपुर। सोयाबीन से भरा टेम्पो हुआ चोरी। वारदात के मात्र 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चोर को पकड़ा। 1,20,000 का सोयाबीन और 11 लाख का टेम्पो किया जब्त। मंडी के अंदर से एक पिकअप वाहन चोरी की घटना सामने आई थी, क्या मामला था? आज मंडी चल रही थी, उस दौरान गंगाराम पिता शुपड़ू जादव, ये पाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये अपना अशोक लेनेट का छोटा हाथी जिसमें 30 क्विंटल सोयाबीन अपनी उपज यहाँ मंडी में बेचने के लिए आए थे। मंडी के किनारे पे इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और चाय पीने के लिए गए थे। तो करीब 15 से 20 मिनट के अंदर चाय पी के आए, जब देखा कि इनकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई नहीं है तो तुरंत इनने थाने पे सूचित किया। और हमारी टीम सक्रिय थी, क्षेत्र में घूम रही थी, तो उसी दौरान चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे तलाश किया तो ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे वाला जो कच्चा रास्ता था उस रास्ते से लेकर आरोपी रितेश पिता कैलाश शावले, ये 29 साल का सुभाष मार्ग का रहने वाला है, ये चोरी कर छोटा हाथी और उसमें भरा 30 क्विंटल सोयाबीन लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार किया और इसमें धारा 303 ब्रैकेट में 2 BNS के अंतर्गत FIR पंजीबद्ध कर आरोपी गिरफ्तार कर अभी माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। प्रांतीय सिरवी पेशेवर एवं कर्मचारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में समाजजनों ने लिया भाग। समाज में अपने पेशों में अग्रसर रहने वाले व्यक्तियों को किया सम्मानित। समाज के बड़े पदों पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी ने नव निहाल बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करने का लिया संकल्प। कार्यक्रम था आज अखिल भारतीय सिरवी महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा प्रांतीय पेशेवर एवं कर्मचारी, निजी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का सम्मेलन रखा गया था। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये था
कि आदमी पढ़ लिखने के बाद में अच्छे पद पर पहुंचने के बाद में उन्नति करने के बाद में उसकी जो योग्यता है, उसकी शिक्षा है, उसका जो अनुभव है, उसका फायदा समाज को कैसे मिले और समाज उसके फायदा लेकर कैसे आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से प्रोग्राम हम लोगों ने किया था बड़वानी करी में सिरवी इंटरनेशनल स्कूल में। कितना बड़ा प्रोग्राम था, कितनी संख्या में लोग आए? यहाँ लगभग 1200 लोग उपस्थित थे और यहाँ हमारे जो अतिथि आए थे वो समाज के IRS है विनोद जी उदयपुर से, जो इनकम टैक्स डेप्यूटी कमिश्नर है, और SDM है रमेश चौधरी, वो आशीष जी पालीवाल डेप्यूटी कमिश्नर लेबर इंदौर, और समाज के सारे हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया है वे सब लोग उपस्थित थे। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से लोगों को इसको फायदा होगा इस कार्यक्रम के? इससे जो लोग आए उन्होंने आपस में चर्चा करी, आपस में जो एक दूसरे का जो पोजीशन थी उसके बारे में समझा जाना, आप आपस में सब कोशिश करें कि एक दूसरे के नंबर शेयर किए कि भाई आप कहाँ पर हो, किस पद पर हो, जिससे कि मुझे कुछ काम पड़े तो मैं आप जिस पद पर हो उसका फायदा उठा सकूँ। दीपावली के पर्व पर लगने वाली पटाखा दुकानों का थाना प्रभारी और तहसीलदार ने किया निरीक्षण, दुकानदारों को सुरक्षा व सावधानी के दिए निर्देश। वन्य जीव ने घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर हमला कर किया घायल, सिलावत से बड़वानी जिला अस्पताल किया रेफर। क्या पूरा मामला? यहीं पर पास के गांव में वहाँ पर एक चीता के द्वारा हमला किया गया। घर के बाहर एक व्यक्ति थे, उनका नाम इयादा था, वो घर के बाहर बैठे हुए थे तो वहाँ पर उनके ऊपर चीता ने अचानक से हमला कर दिया। फिर वो हमला करने के बाद उनको हाथ में गंभीर चोट आई हुई है, तो उनको जैसे ही हमला किया उसके बाद गांव वाले मिलकर और CHC सिलावत में उनको लाए थे। यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उनको उपचार देने के बाद उनको CHC सिलावत से DH बड़वानी के लिए। ग्राम सुखपुरी के युवक की सर्पदंश के कारण बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत का करवाया गया पीएम। क्या नाम है आपका? आपका रूपान चाहन। पिताजी का नाम? गिरबान चाहन। कहाँ के निवासी हो? सुखपुरी का। क्या घटनाक्रम हुआ ये? ओ सांप काटा था। किसको काटा? क्या नाम है उसका? जीतन नाम है। पिताजी का नाम? तूफान सिंह। फिर जो सांप का कल कितने बजे घटना आई है? 8 बजे। दिन में कि रात में? रात में। फिर कहाँ लेके गए? अस्पताल मेरी माता लाए थे। उसके बाद बड़वानी लाए थे। फिर क्या हुआ? शांत हो गया? हाँ शांत हो गए। जहरीला पदार्थ खाने के बाद बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मनावर निवासी की हुई मौत, शव का PM करवाकर परिजनों को सौंपा गया। क्या नाम आपका? सुखलाल। पिताजी का नाम? कैलाश। कहाँ के निवासी हो? रामा। ये क्या घटनाक्रम हुआ? ये अपने मन से पी दवाई। क्या नाम क्या इनका? गुलसिंह। पिताजी का नाम? गलसिंह। अच्छा, उसके बाद जो दवाई पी तो रहने वाला कहाँ की है? राजू खेड़ी। उसके बाद फिर कहाँ लेके दवाई पी? तो ये मनावर से फिर कहाँ लेके आए? बड़वानी। अच्छा, दवाई कब की घटना? कल ये 8 बजे दिन की रात की? रात में। तो क्या हुआ इलाज के बाद? शाम कब हुआ? ये 4 बजे। ठीकरी पुलिस थाने पर नपा उपाध्यक्ष के साथ किसानों ने दिया आंदोलन, रात में खेतों से चोरी हो रहे कपास, इस पर थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह चौहान। थाने पे किस लिए आए आप? एक तो पहले अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई है, ऊपर से चोरी रोज हो रही है। पिछले 8-10 दिनों से लगातार कपास की चोरियां हो रही है और किसान पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो थाने में इसीलिए आए हैं कि इन चोरी पर अंकुश लगाया जाए। थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया है। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि इनको चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नाम है आपका? शाहिद खान। आज आप थाने पे आए किस लिए आए? फसलें पक्की नहीं है और उसके बाद एक चोरी हो रही है, उसके कारण आए हम आवेदन देने के लिए थाने पे। जी परसों 26 तारीख को कपास ले गए 8 से 10 कुंटल। उसकी कीमत होगी करीबन 52 से 53 हज़ार रुपये। साहब ने बोला ठीक है पकड़ते हैं उनको, बोले। किसानों ने एक आवेदन दिया है कपास चोरी के, तो क्या करेंगे आप? हाँ, ये ठिकरी के कुछ लोगों ने मुझे आवेदन दिया है कि हमारे खेतों में कपास फूटा हुआ अच्छा है, सफ़ेद दिखता है दूर से नाइट वगैरह में, और इसको कोई चुन के ले जा रहा है। इसके संबंध में आवेदन दिया है कि हमारे दोनों खेतों में कपास कोई चुन के ले गया है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त किए हैं। कुछ संदेह व्यक्तियों के नाम भी इन्होंने व्यक्त किए हैं, उनके नाम भी हमने लिस्टेड किए हैं। इन संदेह व्यक्तियों को
आज पूछताछ के लिए बुलाएंगे और संभवतः यदि उनके द्वारा चोरी या ऐसा चुन के ले जाने वाली घटना की है तो कार्रवाई करेंगे। बिना सुविधाओं की पाठशाला, न पीने के पानी की सुविधा, न शौचालय की व्यवस्था, न ही कुछ मिलता है बच्चों को समय पर मध्याह्न भोजन। ऐसे है पाठशाला बड़वानी जिले के बोकराटा। मेरा नाम जतिन है, मैं 8th में पढ़ता हूँ। क्या परेशानी आ रही है? दोनों क्लासेस कंबाइंड लग रही है। तो यहाँ पर सर पढ़ने नहीं जमता है, तो एक टेबल कुर्सी टूट जाती है इसलिए। कौन कौन सी क्लास लग रही है आपकी क्लास में? क्लास में 8 और 6। कब से लग रही है ये दोनों क्लासेस साथ में? कब से लग रही है? ये प्राइमरी स्कूल के बच्चा है जब से। कितने साल हो गए इसको? 2-3 महीने हो गए। साथ में लग रही है? यस सर। और पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पीने के पानी के लिए क्या करते हो? पानी के लिए तो यहाँ जाना पड़ता, नल आते तो वहाँ भैया भरते हैं, वहाँ पे जाना पड़ता। और वॉशरूम के लिए? वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता। स्कूल में वॉशरूम नहीं है? नहीं है। आपका सर मोक्ष। कौन सी क्लास में हो? 8th में। क्या परेशानी आ रही है? सर हमारी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज को बाहर जाना पड़ता टॉयलेट करने। और पीने के पानी के लिए? सर पीने के पानी के लिए हमको वो बाहर जाना पड़ता, वो रोड पार। और खाना खाने के बाद बर्तन धोने ये नाले में जाना पड़ता। कब से जा रहे हो बेटा नाले में? सर 1 साल ऐसा हो गया। तो आपने टीचरों को बोला सर कि हम नाले में जा रहे हैं? सर कोई अधिकारी आया नहीं, पूछा नहीं, दे सकता नहीं बता पाए। किसी ने पूछा नहीं? हाँ। और पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर पानी के लिए तो यहाँ पर नल चलता। कैसे आते हैं नल यहाँ पर? सर इधर वो पुल पे वो पाइप लगेगा, वहाँ पर से भर के जाना पड़ेगा। वहाँ पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ। सुनील। कौन सी क्लास में हो? 8th। क्या परेशानी आ रही स्कूल आने में? सर हमारे यहाँ नाला में पानी ये बर्तन धोने में जाना पड़ता है, और ये शौचालय ने ये ना हमें बाहर पेशाब करना जाना पड़ता है। कहाँ जाते हो? कितनी दूर? सर इधर ही नाले में। और क्या परेशानी आ रही है? और सर हमें ये 8th और ये 6ठी वाले हम साथ में बैठते तो पढ़ने में दिक्कत आती। माधव सिंह रावत है, संकुल प्राचार्य हूँ मैं। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है, जिसमें पानी की समस्या है। ट्यूबवेल में पानी का लेवल कम होने से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका विभाग को भी हमने सूचना की है और वहाँ से बोला कि अगर पास में ट्यूबवेल है, अगर व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ सामुदायिक भवन से पानी की व्यवस्था हो जाए, तो बच्चों को बाहर न जाना पड़े। तो छोटे छोटे बच्चे नाले में बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं सर। ये समूह वालों को मैं सूचित करूँगा कि नाले में न जाते हुए यहीं बरामदे में पानी ला के वो बच्चों को यहीं पे पानी दे, किसी भी तरह से आगे से बच्चों को नहीं दे। यहाँ के शिक्षकों को भी मैं निर्देश दिया कि बच्चों को यहीं पे पानी उपलब्ध कराए, ताकि सर अपनी तरफ से सर क्या प्रयास किए गए? मेरी तरफ से ये प्रयास सर 1 से 1.5 साल से पानी की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और माध्यमिक प्राथमिक दोनों स्कूल एक ही स्कूल में तो संचालित हो रही है। यहाँ पर एक तो नल जल योजना के तहत जो कनेक्शन लिया था वो चालू नहीं था, वो चालू करवा के पानी उपलब्ध कराए। जो तीसरे दिन नल आता है उससे फिलहाल तो उपलब्ध करा रहे हैं। दोनों स्कूलों में ये व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पीने का पानी तो दे रहे हैं, लेकिन समूह वालों से एमडीएम जो आता है उनसे भरवा के पानी पिलाया जा रहा है। अब कुछ हो सकता है 1-2 दिन बच्चे गए हो, लेकिन आगे से बच्चे न जाए। ऐसे टीचर को मैंने निर्देश दिए कि आप स्कूल में ही बच्चों को पानी उपलब्ध कराएं। सर दोनों स्कूल सर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल सर एक ही स्कूल में संचालित हो रही है सर, क्या कारण है इसका? इसका ये कारण है कि क्या नाम है आपका? विजय राठौड़। कहाँ रहते हो आप? मैं बोकराटा का रहवासी। आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था प्राथमिक और माध्यमिक, क्या कमी पेशी देखने को मिली? सर हमको बहुत दिनों से बच्चे बता रहे थे कि हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था, शौच वगैरह जाने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो शौच जाते हैं तो उधर नाले में जाना पड़ता है, लड़कियों को भी उधर नाले में या फिर इधर। कोतवाली थाना अंतर्गत सरस्वती कॉलोनी में एक अधेड़ ने घर के पास रहने वाली मासूम के साथ दुष्कर्म कर दिया। जी सर, कल एक नाबालिग बच्ची के साथ 55 साल व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, क्या है पूरा मामला?
25 तारीख की रात्रि 9 बजे 25 तारीख की रात्रि 9 बजे बच्ची 2 साल 8 महीने की बच्ची है। उसको वो अपनी माँ के साथ उसकी बड़ी बहन के यहाँ गई थी, माँ की बड़ी बहन के यहाँ गई थी। तो उसके परिचित पास में ही रहने वाले आरोपी शंकर द्वारा उसको खिलाने के नाम पे घर लेके आया और उसके साथ गलत हरकत की। गलत हरकत करने पर संबंधित धाराओं में बीएनएस की धारा 63C, 64 2F और पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तो ये अपराधी इनका परिचय में कौन लगता था, कुछ ऐसी जानकारी? परिचय में ये दोनों पास रहते थे किराए से बाड़ा में। वहाँ से ये बच्ची को अक्सर परिचित होने के नाते इसको खिलाया भी करता था। अपराधी का नाम क्या था? अपराधी का नाम शंकर कुशराम। बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर राहुल फिटिंग के आदेश व पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देशानुसार बड़वानी पुलिस ने प्रतिबंधित हिंगोट बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। सर, हिंगोट को लेकर कार्रवाई की गई है। आगामी दिवाली त्यौहार पर जो है हिंगोट कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चलाया जाता है। एक प्रथा थी, पर वो उसका दुरुपयोग किया जा करके हिंगोट और हिंगोट की आड़ में दूसरे अन्य फटाके आम नागरिकों के ऊपर चलाए जाते हैं, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। लोगों की लिए जोखिम भरा रहता है ये। इसको देखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा भी इसमें प्रतिबंध लगाया गया है और लगातार इसमें जो है कलेक्टर साहब के आदेश के पालन में उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तथा विस्फोटक अधिनियम के प्रावधान जो विधि सम्मत प्रावधान है उनके तहत विगत दिनों हमारे द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। एक आरोपी सुनील प्रजापति से 159 हिंगोट जब्त की गई है तथा इसी प्रकार कल प्रदीप कोली निवासी चूना भट्टी इनसे 59 हिंगोट इनसे भी जब्त की गई है बारूद भरी हुई। इस प्रकार से ये लगातार मुहिम जारी रहेगी। जो पूर्व के अपराधी हैं जिन्होंने हिंगोट के बारे में अपराध किया है उनका आपराधिक रिकॉर्ड देख करके 10 आरोपियों को 1 लाख रुपए की राशि से बॉन्ड ओवर कराया गया है। इसी उसमें जो नगर के लोग हैं, जनता है, उसके द्वारा भी काफ़ी समर्थन दिया जा रहा है और हिंगोट का विरोध किया जा रहा है। लगातार रैली जन जागरण के तहत निकाली जा रही है। आज भी एक रैली एसडीओपी महोदय दिनेश सिंह चौहान साहब व पुलिस बल तथा आम नागरिकों के साथ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगदीश डावर साहब के निर्देशन में निकाली गई है। शहर के प्रमुख मार्गों से जनता से अपील है कि हिंगोट का प्रयोग न करें, इससे जान जोखिम का खतरा बना होता है, कई लोग घायल होते हैं तथा इस संबंध में अगर कोई जानकारी उनके पास है तो वो पुलिस को उपलब्ध कराएं। ये सूचनाओं का संकलन कर पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और रेड भी दी जा रही है और ये जारी रहेगी। इंदौर के हिंदू समाज की बेटी को लव जिहाद में फंसाकर विवाह करने के लिए बाध्य करने एवं धर्मांतरण करने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने एवं विवाह को रोकने की मांग को लेकर आज राठौर समाज सहित सकल हिंदू समाज की अगुवाई में समाजजनों ने सोमवार दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंच नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भैया ज्ञापन दिया है कल में? हाँ, राजेश राठौर समाज मीडिया प्रभारी एवं जागृत हिंदू मंच संरक्षक। ये कुमारी अंकिता राठौर जो मानपुर इंदौर की निवासी है, उसको सिहोरा जिला जबलपुर के हसनैन अंसारी ने अपने लव जिहाद के षड्यंत्र के तहत प्रेम जाल में फंसाकर विवाह करने के लिए जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया है, जो कि शुद्ध रूप से हिंदू समाज की बेटी को लव जिहाद में फंसाकर मुस्लिम बनाने का षड्यंत्र है। इसके विरोध में सकल हिंदू समाज, राठौर समाज, जागृत हिंदू मंच एवं अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा आज ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग की गई है कि इस विवाह को तत्काल रोका जाए, जिससे कि हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार होकर ना मुसलमान बन पाए, ना कोई किसी तैमूर या बहादुर शाह जफर को पैदा कर सके। अगर इस विवाह को नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी जिला प्रशासन द्वारा यह आश्वासन मिला है कि
आपके ज्ञापन तत्काल उच्च स्तर पहुंचाया जाएगा और जो भी आपकी मांग है उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। मैं श्रीमती शकुंतला राठौड़, पूर्व अध्यक्ष राठौड़ समाज संरक्षक के पद पर हूँ और आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अंकिता राठौड़ मानपुर की है, जो जिला इंदौर से बिलोंग करती है। वो एक मुस्लिम लड़का है, उसको हसन अंसारी लव जिहाद में फंसा कर लेके गया है और शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तो हमारे राठौड़ समाज, सकल राठौड़ समाज और सकल हिंदू समाज कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस हिंदू विवाह को हमारे इस विवाह को न होने देने के कारण और इसे रोका जाए। हम राठौड़ समाज हमारी लड़की कैसे विवाह है, समाज के अलावा सभी सकल हिंदू समाज से लव जिहाद न रोके और ऐसे लव जिहाद आगे न बढ़ने दे। किसने किया किसानों की फसलों को ट्रैक्टर और बुलडोजर चलाकर नष्ट। कहा कि ये घटना देखिए, यहाँ पूरी खबर है JTV न्यूज पर। सीमांकन करके जांच करेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि अवार्ड में कुछ ज़मीनें जो अधिग्रहित की गई थी उसके अतिरिक्त कुछ ज़मीनों पे उनके द्वारा रोड डाली जा रही है दूसरी ज़मीनों पे, तो उसकी हम जांच करा लेंगे और जो भी गड़बड़ हुई उसको ठीक कराएंगे, उनको कंपनी वालों को बताएंगे। सर, कल भी किसानों द्वारा मौके पर कंपनी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे तहसीलदार साहब को, आपको और प्रशासन को अवगत कराया था, बाकी आप मौके पे नहीं पहुंचे, क्या कारण है? नहीं, हमें मेरे पास कोई सूचना नहीं, ना मुझे कोई किसी का कॉल आया, ना मेरे पास कोई खबर रही। सर, कुछ किसानों का ऐसा कहना था कि जो 5 फीट एक्स्ट्रा जमीन या 10 फीट ले रखी, बढ़ा रखी है, तो उसका क्या है? नहीं, ये तो सब हमें आइडिया नहीं है अधिग्रहण कब हुआ था। ये मेरे पहले हुआ था अधिग्रहण, तो अभी तो जो समस्या आ रही है कि भाई ज्यादा जमीन पे ली गई थी कि कोई GPRS का वो है, पोल गड़ रहा है, उस हिसाब से ही था ना? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जमीन भी जा रही है, तो उनको आवेदन देना चाहिए, उसके हम जांच करा के कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे इस बारे में कि जिनकी जमीन तो गई है, मुआवजा नहीं मिला है, तो उनको जरूर मुआवजा मिलेगा। भिलगांव ग्राम के समस्त किसान हैं। इन किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया है बाईपास निर्माण में, और बाईपास कंपनी द्वारा कल दिनांक को रोड निर्माण का कार्य चालू कर दिया। लेकिन स्थिति यह है कि रोड निर्माण कंपनी ने जिन किसानों की खेतों से काम चालू किया है, न तो उन ज़मीनों का सीमांकन हुआ है विधिवत, न उनका नक्शा है, न उनके मौके पे पंचनामा बना के उनको बताया गया है कि ये कितनी ज़मीन का अधिग्रहण करके कितनी ज़मीन पे रोड निर्माण करेंगे। पहले जो सर्वे है तो वो खंबे गाड़ गए थे, उसके बाद जो सर्वे है फिर खंबे गाड़ गए थे, तो 3 बार सर्वे करके किसानों की अच्छी ज़मीनों का नुकसान किया जा रहा है। और जो ज़मीन अधिग्रहण की है शासन ने, उससे कई गुना अधिक ज़मीन का बाईपास कंपनी ले रही है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और अभी चूँकि फसलें लगी हुई है किसानों की, कल दिनांक को एक कृषक के खेत में बुलडोजर चलाकर उसको आर्थिक नुकसान करा। तो जिस तरह से कंपनी खुद ये बताना नहीं चाहती कि उसको कितनी रोड निर्माण करना है, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार ये मौके पे कभी गए नहीं, इन्होंने कभी देखा ही नहीं कि किसकी पाइपलाइन का सर्वे कहाँ हुआ है। अभी तक ये स्थिति क्लियर ही नहीं है कि किसान जो भूमि स्वामी है उसकी पाइपलाइन कहाँ है, उस भूमि स्वामी को पाइपलाइन का सर्वे मिला है कि नहीं मिला है, और उन पाइपलाइनों का भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जिन किसानों के सर्वे हुए, जिनमें सर्वे छूट गए, जिनमें उस समय के अवार्ड में जो नाम नहीं आए, उनकी ज़मीनें तो शासन अधिग्रहण कर रही है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला है। और वो शासन कह रहा है इसका 3D सर्वे करवाएंगे। 3D सर्वे करवाने का समय है, उसको भी 2 साल व्यतीत हो गए हैं। 2 साल के बाद भी कंपनी मनमाने तरीके रोड यदि निकाल देती है तो किसानों की ज़मीनों का, अच्छी ज़मीनों का नुकसान होगा, किसानों की फसलों का नुकसान होगा। हमारा शासन से यही मांग है कि हम समस्त किसानों की जो ज़मीनें अधिग्रहित कर रहे हैं उनका विधिवत सीमांकन हो। मौके पे तहसीलदार, राजस्व पटवारी जाए, सीमांकन करें, पंचनामा बनाए कि कितनी ज़मीन जा रही, कितनी पाइपलाइन जा रही है, उसके बाद वो रोड बनेंगे। नहीं तो रोड बनाने नहीं देंगे, किसान लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सही मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद नहीं मांगी जाए तो आगे फिर किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। हमने इस मुआवजे से असंतुष्ट होकर आर्बिट्रेटर महोदय खरगोन कलेक्टर के यहाँ भी हमने प्रकरण लगाए हैं। उन पर इस मुआवजे से भी हम असंतुष्ट है कि हमको कम मुआवजा दिया गया है, तो उसके खिलाफ तो हमने माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ अपने मुआवजे प्रकरण लगाए हैं।
तो हमारा निवेदन शासन से ये है कि हमको मुआवजा भी दिलाया जाए, साथ ही हमारी ज़मीनों का सीमांकन विधिवत किया जाए। क्या नाम लिखा? ब्रजेश कुमार व्यास, एडवोकेट कसरावत। श्री गुप्तानंद आश्रम भक्तगण विष्णुपुरी मुक्तिधाम मंदसौर में हुआ प्रसादी का आयोजन। इसकी क्या महिमा इसके बारे में बताइए आप। ये श्री गुप्तानंद जी महाराज यहाँ पर शिवना के तट पे आज से 150 साल पहले विराजे, और ये इतने महान संत हुए हैं कि कल्याण जो भारत की सबसे मशहूर पत्रिका है, कल्याण एक विशेषांक भी निकालती है समय समय पे। तो सन 1945 में उन्होंने एक विशेषांक निकाला था। तो 500 साल में जो मालवा के जो महान संत हुए हैं उनमें गुप्तानंद भगवान का जिक्र है। इस तरह से ये एक महान संत का स्थान है, और इनकी परंपरा के 27 शिष्य हुए थे दादा गुप्तानंद के। उनमें से प्रमुख शिष्य हैं श्रेष्ठानंद जी महाराज, जो इसी आश्रम पे उनकी समाधि स्थित है, और एक और गुरु महाराज इनके महान नित्यानंद बाबू जी, जिनका पूरा भारतवर्ष में नाम है, और एक और शिष्य केशवानंद जी, और मंदसौर में एक मीनपुरिया जो आश्रम है उन पे जो चेतनानंद जी है वो भी गुप्तानंद भगवान के शिष्य है, और उन्हीं से मीनपुरिया के द्वारा ही, संतों के द्वारा ही एक समय पे पशुपतिनाथ की स्थापना की गई थी। इस तरह से ये श्री गुप्तानंद आश्रम विष्णुपुरी मंदसौर अध्यात्म का मूल है मंदसौर का, और मालवा की क्षेत्र के सबसे महान संत हुए हैं ये। आपका नाम बोलिए। मैं स्वामी नारायणानंद, और आज मेरे गुरु महाराज जो गुप्तानंद भगवान के शिष्य जो गादी परंपरा से हुए उनके शिष्य यहाँ पे थे श्रेष्ठानंद जी महाराज, उनके शिष्य हुए स्वामी राम जीवानंद जी। तो राम जीवानंद जी का मैं शिष्य स्वामी नारायणानंद जी, और आज मेरे गुरु महाराज के पुण्यतिथि का प्रथम वर्ष है। तो उनके उपलक्ष्य में आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई, और शिवलिंग की स्थापना की गई, और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, और भी 41 पंडितों के द्वारा 10 दिन रुद्री करी गई 18 अक्टूबर से, जिसका सभी, और 23 अक्टूबर से 5 दिवसीय महारुद्र यज्ञ भी किया गया। उन सब कार्यक्रमों का आज पूर्णाहुति हुआ, और महाप्रसादी रखा, और करीबन 20 महात्मा संत लोग भी पधारे। इस तरह से बहुत भव्यतम आयोजन हुआ आज गुप्तानंद आश्रम विष्णुपुरी मंदसौर में। जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण। श्री गुप्तानंद आश्रम विष्णुपुरी मंदसौर, जैसा कि आप इसे भी जानते हैं, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान जो शमशान के किनारे है। स्वामी श्री गुप्तानंद जी महाराज लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ पधारे, और उन्होंने दिव्य साधना की। अपने कई शिष्यों के साथ में साधना करते करते आध्यात्मिक ग्रंथ 14 रत्न लिखा, जिसकी ज्ञान गंगा पूरे दुनिया में फैली हुई है। भक्त लोग उसका आनंद लेते हैं। पूज्यपाद स्वामी श्री गुप्तानंद जी महाराज की परंपरा में अनेक शिष्य हुए हैं, लेकिन एक शिष्य 1008 स्वामी श्री राम जीवानंद जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि प्रथम वर्षी मनाई जा रही है। इसी अवसर पर अतिरुद्र अभिषेक का यहाँ पर दिव्य आयोजन रखा, जिसमें 41 ब्राह्मणों द्वारा 10 दिन तक अभिषेक हुए, और पंचकुंडात्मक हवन के माध्यम से महारुद्र की आहुतियाँ प्रदान की गई। आज इसी अवसर पर हमारे आसपास क्षेत्र के कई विद्वत जन, कई संत महात्मा यहाँ पर पधारे, और उनके सानिध्य में उनके कर कमलों के द्वारा पूज्य स्वामी श्री राम जीवानंद जी महाराज की एक दिव्य प्रतिमा विराजित की गई है। साथ में भगवान शंकर भी वहाँ पर विराजमान हुए हैं। आज वर्षी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा रखा गया, संतों का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, दान दक्षिणा, ये सारा आयोजन मेरे पास विराजमान पूज्य स्वामी श्री नारायणानंद जी महाराज, जो अभी यहाँ के अधिष्ठाता वर्तमान के हैं, आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। भक्तों ने बहुत बहुत आनंद लिया है। जय श्री कृष्ण, नमो नारायण। पंडित श्री कृष्णवल्लभ शास्त्री। दशहरा मैदान पर लगी पटाखों की दुकानों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, दुकानदारों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सर, आज ये निरीक्षण किया है पटाखे दुकानों का, तो क्या निर्देश दिए हैं?
पटाखा दुकानें जो व्यवसायी हैं उन लोगों को एसडीएम महोदय, तहसीलदार साहब और नगर पालिका सीएमओ साहब के साथ पुलिस टीम सहित भ्रमण किया गया सभी का, और लगातार इनकी मीटिंग लेकर के समझाइश भी दी जा रही है। आज कुछ दुकानों में टीन शेड नहीं ठीक से बनाए थे, उनको निर्देश दिया गया एसडीएम साहब के द्वारा कि आप टीन शेड में रखें और सुरक्षित तरीके से सारे सुरक्षा के साधनों के साथ में दुकान चलाएं। उसमें पानी ड्रम में भरा हो, बाल्टी रखी हो, रेत और अग्निशमन यंत्र के साथ में सभी रहें और सुरक्षित तरीके से व्यवसाय करें। इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों।